So the place we got. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं दोस्तों? वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी फ्रॉम इस्लामाबाद और हम राइड करने लगे हैं आज चांगला गली तक। निकलते हुए हम लोग लेट हो गए, शाम होने वाली है, बट थैंक्स टू द ऑक्सिलरी लाइट्स एडवेंचर मोटरसाइकिल को लेते वक्त दो तीन चीज़ें आपको ज़रूर माइंड में रखनी चाहिए। आम तौर पर ये कॉन्सेप्ट है कि बड़े सीसी का, बड़े बोर का मोटरसाइकिल जो कि वज़नी भी ज़्यादा होता है, उसके ऊपर एडवेंचर राइडिंग इसलिए मुश्किल होती है कि ऑफ रोड राइड्स के ऊपर और डाउन हिल के ऊपर आपको थोड़ी सी कम वज़न वाले मोटरसाइकिल से ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है इसके ऊपर। बट इसके पैरेलल एक बहुत बड़ा क्रिटिकल एडवांटेज ये है कि एडवेंचर मोटरसाइकिल के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा रोड राइड करनी होती है और एंड्योरो या ऑफ रोड राइड्स बहुत थोड़ी सी होती हैं। मतलब फ़र्ज़ करें अगर मैं बावलपुर से निकलता हूँ तो बावलपुर से इस्लामाबाद तक तकरीबन और आई गेस 700-800 किलोमीटर्स बनते हैं, सारा रोड है। इस्लामाबाद से नारान तक भी रोड की राइड है, बाबूसर टॉप क्रॉस करें चिल्लास तक भी रोड की राइड है। इसी तरह नीलम वैली में चले जाएं तो भी सारा रोड है। हाँ, एंड्योरो या ऑफ रोड वाला पार्ट वहाँ पर जाकर आपको मिलता है, जैसे आपने नीलम वैली में रत्ती गली लेक वाला ट्रैक करना है या फिर चुपरसन वैली आप जा रहे हैं, कहीं पर नलतर जा रहे हैं, देवसाई प्लेन्स के ऊपर हैं, स्कर्दू जाते हैं, आप खबलू जाते हैं, इन पैचेस के ऊपर आपको ऑफ रोड मिलता है। मगर उस जगह तक जहाँ से ऑफ रोड स्टार्ट हो रही है वहाँ तक जाने के लिए आपको एक ऐसा मोटरसाइकिल चाहिए जो आपको कम से कम थकाए। इस मोटरसाइकिल का कंफर्ट और जो इसका एक सिटिंग पोस्चर और जो ये जितना रोड फ्रेंडली मोटरसाइकिल है, आपको मतलब राइडिंग स्ट्रेस बहुत थोड़ा है इसके ऊपर। अगर हम किसी भी एंड्योरो बाइक को कंपेयर करें, मेरे पास XT 660R था, अब उसकी सीट भी बड़ी स्टिफ थी। इस्लामाबाद से मुझे 200-400 किलोमीटर की राइड में अच्छा खासा थका देता था वो मोटरसाइकिल। GS का, अफ्रीका ट्विन का, ये जो हाई एंड एडवेंचर मोटरसाइकिल्स हैं, दे आर हेयर आफ्टर अ लॉन्ग रिसर्च ना। मतलब ये वो मोटरसाइकिल्स हैं जो आपको जो एक बहुत ज़्यादा एडवेंचर रिसर्च के बाद बने कि जिसमें आपको आपके तमाम राइडिंग स्टैंसेस को माइंड में रख के, आपके टेरेन्स को माइंड में रख के एक कलेक्टिव मशीन ऐसी डिज़ाइन की जाती है जिसमें आप तमाम चीज़ों को एंजॉय कर सकें। तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी कि आप इसके ऊपर एंड्योरो कर ही नहीं सकते। ये एंड्योरो कैपेबल तो है, मगर थोड़ा सा स्किल लेवल आपको हाई चाहिए इसके ऊपर एंड्योरो ट्रैक्स को करने के लिए, यानी कि ऑफ रोड ट्रैक्स को करने के लिए। तो वहाँ तक जाने के लिए जहाँ से आपका ऑफ रोड ट्रैक स्टार्ट होता है, आपका मैक्सिमम टाइम
रोड या हल्का फुल्का ऑफ रोड जो बीच में आता है उसके ऊपर इन मशीन्स के लेवल की कोई और मशीन हो ही नहीं सकती। मतलब छोटे बोर्स की मशीन्स, बहुत फ़र्क है। हमारा एक अल्फाज ऐसा नहीं है जिसमें कोई फैमिली डिस्टर्ब हो। मेरे तो नहीं उनका सोने ने ना मैं काम कर रहा हूं चले जाओ। किसी को प्रोटीन चाहिए? बहुत ऊंचा जाना पड़ेगा। ईंटें दूं? हैं? वो ठीक होंगी। ईंटें दूं? किधर है ड्रोन? वो दूर ले जाएं यार। घूम गया। वो उस पहाड़ी पे जाएगा आपका। पूरी वैली क्रॉस करा ले। राइट है। चले तारिक भाई आगे। हाँ जी, हाँ जुनेद भैया। शराज और एजाज अभी नीचे हैं, फिर रुक जाए एक मिनट, यहाँ पर रोक लें ज़रा। कोई नहीं यार, सारे साथ होते हैं तो फिर ऐसे तो होता है।
पार्क कर दी और नीचे अब ये ट्रैक है कुछ देर का। The track is all fun filled, as you can see. So we have almost reached. थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया। एंड ये है लिटिल चौधरी, नो बड़ा चौधरी, एंड ये यहाँ पार्टी हो